नायडू के साथ बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। बागी सांसदों को मंत्री पद का दिया ऑफर। परिसीमन बिल ने खोली एनडीए सरकार की पोल। जी हाँ, क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी ने कर दिया है बड़ा खेला। जिस परिसीमन बिल के लिए मोदी सरकार को नायडू की जरूरत थी, क्या उसी बिल ने अब एनडीए के भीतर नई सियासी खींचतान पैदा कर दी है? और क्या मंत्री पद और बागी सांसदों की सियासत के बीच चंद्रबाबू नायडू की अहमियत कम की जा रही है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि टीएमसी के बागी सांसदों की अचानक इस बैठक को लेकर क्या यहाँ पर हो रहा है। अमित शाह आपको बताऊंगी, स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात आपको यहाँ पर बताऊंगी, आखिर पूरा खेल क्या है वो भी बताऊंगी। 3 मुस्लिम सांसदों का यहाँ पर जिक्र है, डीएमके का यहाँ पर परिसीमन के प्रति रुख है, तो सब कुछ बताऊंगी। और कैसे नायडू के साथ भाजपा ने खेल कर दिया है ये भी बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या गुजरात लॉबी ने बड़ा खेल कर दिया, बड़ा गेम कर दिया है। जो परिसीमन बिल मोदी सरकार के लिए, इस वक्त मोदी शाह के लिए यहाँ पर बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के साथ उसी परिसीमन बिल को लेकर क्या एक बहुत बड़ा खेल मोदी सरकार कर चुकी है। मानसून सत्र देखिए खत्म होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन ठीक उससे पहले एक तरफ अचानक से अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने की खबरें आती ही हैं, भागे भागे अमित शाह जो है स्पीकर ओम बिरला से आखिर क्यों मिले, ये भी सवाल है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बागी सांसदों के सामने क्या वाकई में जो है समर्थन के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। और आपको एक एक खबर यहाँ पर ध्यान से समझाऊंगी, क्या क्या हुआ है, कैसे चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार की तरह खेला यहाँ पर भाजपा ने कर दिया। बहुत बड़ा धोखा मिला है। अब देखिए, बताऊंगी आपको कैसे धोखा दिया है। पर देखिए, थोड़ा पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ममता के बागियों की, क्योंकि यहीं से मामला शुरू हुआ था और यहीं से मामला जुड़ा हुआ भी है। तो पहले यहां से बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ठीक एक दिन पहले ये खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई थी कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उसमें से 3 मुस्लिम सांसद, ये 3 मुस्लिम सांसद जिन्हें आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, एनडीए का साथ देने से इनकार कर रहे थे। ये खबरें हमने आपको दिखाई थी, मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन होता क्या है, ममता बनर्जी के जो कुल 28 में से 20 सांसद और उनमें से भी 3 सांसद एनडीए की बैठक से नदारद थे, वहां मौजूद नहीं थे, यानी कि 17 सांसदों की सदस्यता खारिज हो सकती थी। भाई, इनका 2/3 के हिसाब से 20 सांसदों की जो है यहाँ पर नैया पलट सकते थे। अब ऐसे में एक तरफ 3 सांसदों ने पलटी मार दी थी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। वही अमित शाह जो सदन में नहीं आ रहे, वही अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने चले जाते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आखिर क्यों इतने भागे भागे उनको ओम बिरला से मिलने क्यों जाना अब पड़ गया। अब देखिए, वापसी आते हैं मुद्दे पर। आपको बता दूं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागी सांसदों के साथ मीटिंग की है। जी हाँ, और आपको बता दूं, हाई लेवल मीटिंग थी, इमरजेंसी मीटिंग थी। लेकिन उस मीटिंग में गौर करिएगा, तस्वीरें आप देखते रहिए, अमित शाह वहां पर मौजूद नहीं थे। जी हाँ, अमित शाह जो खुद चाणक्य कहे जाते हैं मोदी सरकार के, वो गायब है। उद्धव ठाकरे के 6 बागी आपको दिखेंगे, साफ साफ आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। टीएमसी के 20 के 20 सांसद इस बैठक में मौजूद हैं, यानी कि वो जो अभी मैंने 20 सांसद में से 3 मुस्लिम सांसदों की बात करी थी जो कल तक नाराज चल रहे थे, आज इसी बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जो है मीटिंग यहाँ पर बुलाई, तब ये तीनों टीएमसी के बागी सांसद भी उस बैठक में मौजूद थे। ये तस्वीर आपने स्क्रीन पर इस वक्त देखी। अब बड़े बड़े मंत्री पद के ऑफर इनको किए गए हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि इन बागियों को ऑफर हुआ है कि देखिए हम आपको मंत्री पद देंगे, बड़ा मंत्री पद देंगे। अब देखिए, यही खेल हुआ है चंद्रबाबू नायडू के साथ भी, यही हुआ है। यहां पर खेल हो गया है नायडू के साथ। अब देखिए कैसे हुआ है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बड़े बड़े ऑफर इन बागी सांसदों को किए गए हैं, डील पक्की हो चुके हैं। जरा याद कीजिए आप, 20 सांसद जो बागी थे उनमें से 3 सांसद जो थे अबू ताहिर खान, खलील उर रहमान और क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान थे। याद आया दोस्तों, देखिए आपको जिनकी चर्चाएं थी, ये टीएमसी में ममता बनर्जी के पास वापसी जो है करने वाले थे,
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, तस्वीरें खिंचवाते यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हुआ क्या समझिए, मंत्री पद का ऑफर इनको दिया गया है। बागी सांसदों को जो है मंत्री पद का ऑफर टीएमसी के बागियों को मिला है। सांसदों जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से मुलाकात यहाँ पर कर रहे थे। आपको याद होगा किस तरह से नीतीश कुमार से मिले, नायडू से भी जो है उन्होंने मुलाकात कर दी। अब देखिए इसी बीच नायडू को धोखा दे दिया। देखिए 20 सांसदों के दम पर जो है काकोली घोष अब चंद्रबाबू नायडू की जगह खड़ी हो चुकी है। देखिए यही धोखा मिला है, काकोली घोष अब चंद्रबाबू नायडू की जगह आ गई है। चंद्रबाबू नायडू जो कल तक बैसाखी नंबर 1 थे, अब चंद्रबाबू जो है नायडू जो है किनारे हो गए, सेकंड नंबर पर आ गए। जाहिर सी बात है नायडू के पास तो सिर्फ एक मंत्री पद यहाँ पर है और यहीं से खेल खत्म हुआ, यहीं से यहाँ पर खेल जो है नायडू के साथ हुआ। टीएमसी के बागियों के पास अब मंत्री पद की भरमार होगी। यही सबसे बड़ा खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ। चंद्रबाबू नायडू उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और मंत्री पद इनको मिलेंगे। सांसदों को जिस तरीके से मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं, जो बागी सांसद है, ऐसे हालात में अगर खेल हुआ तो किसके साथ खेल हुआ, किसको नुकसान हुआ, सबको पता है। चंद्रबाबू नायडू को इनको नुकसान भी हुआ है, इनको साथ जो है भाजपा ने खेल कर दिया है। अब देखिए जो मंत्री पद पर कब्जा चाह रहे थे, नायडू चाह रहे थे, जो मंत्री पद पर यहाँ पर चाह रहे थे कि हमें मिले, वही चंद्रबाबू नायडू अब किनारे हो गए हैं। अब उनकी जगह काकुली घोष आ गई हैं, उन्होंने जो है नायडू की जगह ले ली है। यानी खेल तो कर दिया बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा। अब देखिए खबर क्या आ रही है, बीजेपी को ही यहाँ पर झटका लग गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और डीएमके ने ये झटका दिया है। जरा इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट देखिए, लिखा है कि बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी को ये उम्मीद थी कि तमिलनाडु की डीएमके परिसीमन बिल पर एनडीए का समर्थन करेगी, लेकिन डीएमके ने झटका देते हुए तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हमने इस बिल का पहले भी विरोध किया है और आगे भी इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये सरकार जो है पुराने मुद्दों को नए मुद्दों की तरह पेश करती है। उदयनिधि स्टालिन के इस जवाब के बाद बीजेपी को उम्मीद से बड़ा झटका लगा है। अब बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ट्वीट आप यहाँ पर देख चुके, यानी कि यहाँ बीजेपी दूसरों के साथ खेल कर रही थी, खुद ही खेला इनके साथ हो गया है। यानी जो पूरा खेल बनाया गया था बागियों के लिए, बागी सांसदों को जो है हम मंत्री पद का ऑफर देंगे और ऑफर देने के बाद वो हमारे साथ खड़े भी हो जाएंगे, जो कि हमने तस्वीरें देखी, जो कि हुआ भी। अब देखिए आंकड़ा पूरा होगा इनका 360 का, ये यहाँ पर खेला हो गया था लगभग। अब देखिए हो क्या रहा है, डीएमके ने भी पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में अमित शाह की जितनी भी जो चाणक्य नीति थी, अब वो धरी की धरी यहाँ पर रह गए। 20 तारीख के बाद जो छात्रों पर लाठी चलाई गई थी, उसके बाद से पूरा का पूरा सियासी खेल यहाँ पर बदल चुका है। क्योंकि कल तक यही खबरें यहाँ पर चल रही थी कि अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाने की तैयारी हो रही है और अब मांग हो रही है कि उन्हीं मंत्री के इस्तीफे की। किसकी? अमित शाह की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अमित शाह के इस्तीफे की मांग इस वक्त हो रही है। भाजपाई जो मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने परिसीमन बिल के समर्थन के लिए अब जो है सीधे तौर पर गए, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें समर्थन दीजिए। किरण रिजिजू, देखिए किरण रिजिजू मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी ने शर्त यहाँ पर रख दी है। राहुल गांधी ने, देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन का सत्र चलेगा, लेकिन तब चलेगा जब जो है प्रधानमंत्री छोड़िए गृह मंत्री जो है अमित शाह सदन में आकर जवाब देंगे। यानी अमित शाह जवाब देंगे तभी सदन चलेगा। तो अब देखिए 2/3 बहुमत के चक्कर में मोदी सरकार मौजूदा बहुमत यहाँ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा झटका यहाँ पर दे दिया है। क्या, देखिए सवाल भी है, क्या अपने ही बनाए हुए जाल में गुजरात लॉबी फंस गई है या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ भाजपा ने यहाँ पर खेल कर दिया है। देखिए चंद्रबाबू नायडू, अब याद करिए जिस वक्त बांकीपुर सीट पर नतीजे आए थे, उस सीट पर नितिन नवीन खुद चुनाव हार गए थे, भाजपा हार गई थी। यानी कि जो उनका अपना चहीता प्रत्याशी था वो चुनाव हार गया। उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, नीतीश कुमार को मोदी ने याद दिलाया था कि देखिए सत्र तो चल रहा है, मोदी अमित शाह सत्र में यहाँ पर नहीं जा रहे, सबको पता है। नीतीश कुमार को आप जरा याद कीजिए किस तरह से तस्वीरें आई थी। उसके बाद क्या हुआ, यानी जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं, कभी बैसाखी नंबर 1 थे और 2 थे,
ये देखिए, नायडू नंबर 1 पर थे और नीतीश नंबर 2 पर थे। आज एनडीए यहाँ पर क्या कर रही है, बिल्कुल उलट यहाँ पर कर रही है। उन्होंने काकोली घोष को नंबर 1 पर ला दिया कि भाई अब जो है ये है हमारे साथी। एनडीए में भी इस वक्त हड़कंप मचा है, सबको पता है। तो आखिरकार सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू के सामने नया सियासी विकल्प खड़ा कर दिया है, जो कि ये काकोली घोष है। क्या परिसीमन बिल को पास कराने की कोशिश में एनडीए के अंदर ही शक्ति संतुलन बदल रहा है, या फिर ये सब विपक्ष की तरह से जो है बनाया गया एक राजनीतिक नैरेटिव है? आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ वाकई में कोई धोखा हुआ है, या चंद्रबाबू नायडू ने ही भाजपा के साथ यहाँ पर खेल कर दिया है? आपको जो भी यहाँ पर लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।